नाज़रीन, मशहूर बादशाह महमूद गज़नवी का नाम तो आपने सुन रखा होगा। आइए आपको महमूद गज़नवी के बारे में भी कुछ बताते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको ये बताते हैं कि महमूद गज़नवी के पास जो कुमरी नामी परिंदा था, जिसको आम तौर पर फ़ाख्ता से भी मिलाया जाता है, उस परिंदे की ख़ास बात क्या थी? नाज़रीन, फ़ाख्ता या कबूतर जैसा मिलता-जुलता ये परिंदा कुमरी कहलाता है। इसके गले में एक तोकदार रिंग होता है और इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंजदार होती है। यह आम तौर पर सफ़ेदी माइल या मट्टी जैसे रंग का होता है और अक्सर तौर पर शायरी के अंदर इसको हमेशा सर्वे कद यानी चाँद वग़ैरह की तरफ जाते हुए या उसकी तलब में हमेशा उड़ते रहने वाला कहा जाता है। नाज़रीन, इस परिंदे की बोली को कूकू बोला जाता है और इसे इस बात से ताबीर किया जाता है कि गोया ये हक़ की आवाज़ है। नाज़रीन, महमूद गज़नवी के पास जो कुमरी थी, उसके अंदर इन चंद बातों के अलावा कुछ ऐसी ख़ास बातें थीं कि जिसने उस कुमरी को तारीख़ इंसानियत के अंदर एक अनोखी हैसियत दिला दी थी। नाज़रीन, महमूद गज़नवी के बारे में अगर हम बात करें तो महमूद गज़नवी इसका मारूफ नाम था। इसका दरअसल नाम था अबुल कासिम महमूद इब्ने सबुक्तगीन। ये महमूद गज़नवी के नाम से मशहूर हुआ। सल्तनत गज़नविया का ये पहला आज़ाद हुक्मरान था। इसने 999 हिजरी से लेकर 1030 हिजरी तक हुकूमत की। इसकी मौत के वक्त इसकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी, जो शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बर्रे सगीर में पंजाब तक मावराउन नहर में ख्वारज़म और मकान तक फैली हुई थी। नाज़रीन, ये वो पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान नामी अथॉरिटी का लक़ब इख्तियार किया था, जिसने इसकी ताकत की हद की निशानदही करते हुए खिलाफत अब्बासिया के सरगुना नज़रियाती राब्ते का तहफ़्फ़ुज़ किया था। नाज़रीन, महमूद गज़नवी ज़ाबिलिस्तान जो कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर आता है, इसके इलाके गज़नी में 2 नवंबर सन 971 को पैदा हुआ था। इसके वालिद का नाम सबुक्तगीन था। ये एक तुर्क गुलाम थे जिन्होंने 977 में गज़नवी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जिस पर उन्होंने सामानियों के मातहत की हैसियत से खरासान और मावराउन नहर पर हुक्मरानी की थी। महमूद की वालदा का नाम कोसारी जहां था। इसकी नानी का नाम अलबतगीन था। सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम महमूद गज़नवी और दूसरा इस्माइल गज़नवी था। सन 997 में सुबुक्तगीन का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद उसके बेटे इस्माइल गज़नवी ने सल्तनत गज़नविया का चार्ज संभाला, मगर कुछ अरसे के बाद गज़नवी सल्तनत पर महमूद गज़नवी ने इस्माइल को शिकस्त देने के बाद मुकम्मल कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने मुकम्मल तौर पर सारी ज़िंदगी जंगो जदल में गुजार दी। उसकी ज़िंदगी में बहुत से इलाके फ़तह हुए और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 1 साल तक जंगें लड़ी थीं। अक्टूबर सन 1025 में सुल्तान की फ़ौज 30,000 सिपाहियों के साथ गज़नवी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब उसने पड़ाव डाला था। हिंदुस्तान के तूलु अरसे महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतेहयाब हुआ। मंदिर को तोड़ डाला गया। यही वो मशहूर जंग थी जिसकी बिना पर बाज़ मुअर्रिखीन ने सुल्तान महमूद की ज़ात को एक लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान में आखिरी लड़ाई सन 1027 में हुई, जो दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाकों में हुई थी। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गज़नवी बीमार रहा। अपनी आखिरी जंगी मुहिम उसने 1029 में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी थी और रे के हाकिम आल बवै को शिकस्त दी थी। उसके बाद कहा जाता है कि सन 1030 में 30 अप्रैल को 59 साल की उम्र में सुल्तान महमूद गज़नवी गज़नी में इंतकाल कर जाता है। तो नाजरीन, ये था सुल्तान महमूद गज़नवी का मुख्तसर तारुफ।
अब आइए चलते हैं उसकी कुमरी की तरफ। तो नाज़रीन, जब इसने हिंदुस्तानी इलाके फ़तह करना शुरू किए, तो बहुत से राजा और बादशाह वहाँ से अपना सब कुछ इसके हवाले करके चलते बने। चलते हुए बहुत सारे बादशाहों ने अपनी जान के अमान पाने के लिए इसको बहुत से तहाइफ दिए। उन्हीं तहाइफ में एक अदद कुमरी भी थी जो इसको दी गई थी। उस कुमरी की ख़ास बात जो ये थी कि अगर किसी शख्स के सामने कोई जहर आलूद खाना होता और कुमरी भी वहाँ मौजूद होती, या कोई भी जहर आलूद खाना कुमरी के सामने लाया जाता, तो उस कुमरी की आंखों से आंसू बहने लगते, जिससे वो शख्स आगाह हो जाता कि ये खाना नुकसानदेह है। मतलब ये कि वो कुमरी जहर आलूदा खाने की निशानदेही कर देती थी। सिर्फ यही नहीं, एक ख़ास बात ये भी थी कि जो उस वक़्त उस कुमरी के आँखों से आँसू निकलते थे, वो ज़मीन पर गिरकर पानी की तरह जज़्ब नहीं होते थे, बल्कि वो एक ठोस शक्ल इख्तियार कर जाते थे। चुनांचे उन सूखे हुए आँसुओं को अगर खुरच कर उठा लिया जाता और फिर पीस कर उनका सफ़ूफ बनाया जाता और उस सफ़ूफ को ज़ख्मों पर छिड़का जाता, तो ज़ख्म फ़ौरन जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाया करते थे। नाज़रीन, ये वो 3-4 बातें थीं कि जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गज़नवी को तोहफ़े में मिली हुई वो कुमरी एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर गई। इससे पहले और ना इसके बाद कभी भी किसी कुमरी के बारे में ऐसी ख़ुसूसियात ना सुनी गई, ना देखी गई, ना किसी किताब में पढ़ा गया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक़्त ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाइए।